हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 4 के पाठ 8 ओणम के रंग को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओणम क्या है। तो आपको पता ही होगा कि ओणम केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो श्रावण महीने में मनाया जाता है। ठीक है, और इस त्यौहार का सबसे विशेष चीज होता है कि इसमें नौका दौड़ करवाई जाती है। ठीक है, तो आइए चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। यह चित्र ओणम के त्योहार पर आयोजित नौका दौड़ का है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं वो नौका दौड़ यानी कि जो ओणम के त्योहार में बोट रेस का आयोजन किया जाता है उनका चित्र है। यहाँ देखिए दो बोट बने हुए हैं, एक पीले रंग का बोट और दूसरा लाल कलर का बोट। ठीक है, तो इन दोनों बोट के बीच में रेस हो रही है। ठीक है, केरल राज्य का एक स्थान अरनमुला, तो केरल का एक जगह है अरनमुला। ओणम के त्योहार पर यहाँ नौका दौड़ आयोजित की जाती है। नावों की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होकर आनंद लेते हैं। तो आरनमुला जो स्थान है वहाँ पे बोट रेस का आयोजन किया जाता है और इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। नौका दौड़ के साथ साथ ओणम के और भी बहुत से आकर्षण हैं। तो ओणम में स्पेशल क्या होता है, एक नौका दौड़ होता है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्पेशल चीज़ें होती हैं। तो आइए ओणम के रंगों का आनंद लेते हैं। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम रंग बिरंगे फूल चुन रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफ़ेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़े। ओणम वाले दिन जैसे ही सुबह हुई तो बच्चे नहा धोकर अपने हाथ में टोकरी लेकर बागों से लाल पीले रंग के फूल तोड़ने के लिए निकल पड़े। और वो साथ साथ क्या बोल रहे थे, साथ साथ गा रहे थे, रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। ऐसा बोलते हुए वो फूल तोड़ी जा रहे थे। सूर्योदय होते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में पुक्कलम बनाए। इसके साथ केरल में ओणम का त्यौहार शुरू हो गया। बच्चों ने क्या किया, सुबह सुबह वो नहा धोकर तैयार होकर भाग गए, वहां से रंग बिरंगी फूल चुन कर लाए और अपने घर के आंगन को पहले गोबर से लीपा, फिर फूलों की सुंदर सी रंगोली बनाई और इस तरह से ओणम का त्यौहार शुरू हो गया था। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती है और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। और जैसे ही बारिश होना बंद हो जाती है तो ठंडी ठंडी तेज हवाएं चलना भी बंद हो जाती है और जो केरल का प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो और भी ज़्यादा निखर जाता है। अर्थात जो भी धूल मिट्टी होते हैं वो बारिश की बूंदों से सारे धुल जाते हैं और पूरा वातावरण हरा भरा दिखाई देने लगता है। पूर्व दिशा में सांग पर्वत के पीछे से जब सूर्य निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती है और समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं। और जब पूर्व दिशा में पर्वत के पीछे से सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र तट की लहरें जो है सूरज की किरणों से काफ़ी चमकने लगती है और वहाँ के आसपास का जो रेत होता है वो भी चमकने लगता है। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं और जो हल्की हल्की हवा की जो झोंके होते हैं उनसे नारियल के पत्ते भी लहलहाने लगते हैं। ये देखिए, केरल में सभी जगह नारियल के पेड़ होते हैं ना, तो इनके पत्ते भी लहलहाने लगते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है और वहाँ का जो नदी का निर्मल मीन्स कि साफ और स्वच्छ जल वातावरण को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना देता है। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियाँ करते हैं और जो पक्षी हैं जैसे ही बारिश ख़त्म होती है वो आसमान में खेलना शुरू कर देते हैं। रंग बिरंगी तितलियाँ खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती है और जो रंग बिरंगी तितलियाँ होती है वो फूलों के ऊपर मंडराती हुई दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे लोग ओणम के त्यौहार की तैयारी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं, वैसे प्रकृति भी ओणम के त्यौहार की तैयारी शुरू कर दी है। किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं और किसान जो है अपनी फसल को काट चुके हैं और खलिहान में इसके गोदामों में फसल रखे जा चुके हैं, धान भरे जा चुके हैं। ठीक है, कहा जाता है कि ओणम का त्यौहार एक पौराणिक कथा पर आधारित है। तो ऐसा माना जाता है कि ओणम का जो त्यौहार है पौराणिक मतलब कि
पुराणों से ली गई है, ठीक है, जो हमारे पुराण हैं उनसे ली गई है। प्राचीन काल में महाबली नाम के एक राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। पुराने समय में एक महाबली नाम के राजा थे जो केरल में शासन करते थे। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था। उनका राज्य काफ़ी विशाल था। महाबली के राज में लोग पूरी तरह से प्रसन्न थे और महाबली का जो राज्य था उसमें लोग काफ़ी प्रसन्न थे, काफ़ी खुश थे। एक दिन महाविष्णु वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुँचे और तीन पग भूमि की याचना की। और एक दिन क्या हुआ, जो भगवान विष्णु हैं वो छोटे बच्चे का रूप धारण करके आए और महाबली से 3 पग मीन्स की 3 कदम भूमि की मांग की। महाबली ने इस तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी और महाबली ने सोचा कि ये तो बहुत ही छोटा सा मांग है और उन्होंने तुरंत अपनी हामी भर दी। तुच्छ मीन्स छोटा सा। महाविष्णु ने तत्काल अपना वामन रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। और विष्णु भगवान ने क्या किया, अपने छोटे बच्चे का रूप त्याग दिया और फिर बड़े विशाल रूप में वो पूरे ब्रह्मांड तक फैल गए। उन्होंने 2 पगों से स्वर्ग, भूमि और पाताल को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची। उन्होंने क्या किया कि 2 ही कदम रखे थे कि उनके कदम से स्वर्ग, भूमि और पाताल सारे ही खत्म हो गए और तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। इस पर उन्होंने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा तो महाबली ने महाविष्णु का तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर झुका दिया। अब महाबली भी सोच में पड़ गया कि अब तो कोई जगह बची ही नहीं है। तो जब विष्णु भगवान इनके ऊपर प्रश्नात्मक दृष्टि से मीन्स कि वो सोचने लगे कि अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूँ, तो महाबली ने क्या किया, उन्होंने तीसरे कदम के लिए अपना सिर झुका दिया। मेरे सिर के ऊपर अपना तीसरा कदम रख लो आप। महाबली के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर महाविष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। महाबली के इस व्यवहार से विष्णु भगवान काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने खुश होकर पाताल लोक का पूरा राज्य उन्हें सौंप दिया। महाबली ने पाताल जाने से पहले एक याचना की कि वर्ष में केवल एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने देने की अनुमति दी जाए। और जब वो पाताल लोक जाने लगे तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, ठीक है, याचना मीन्स प्रार्थना की कि साल में एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने देने की अनुमति दे, आज्ञा दें। महाविष्णु ने महाबली की इस मांग को स्वीकार कर लिया और विष्णु भगवान भी मान गए कि चलो तुम साल में एक बार धरती पे आ जाना और अपनी प्रजा से मिल लेना। जनता की मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं और तभी से ये मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए साल में एक बार वहाँ केरल जरूर आते हैं। महाबली के स्वागत के लिए इस दिन केरल के लोग ओणम के त्यौहार के रूप में हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं और उसी दिन से महाबली के स्वागत के रूप में केरल का त्यौहार मनाया जाने लगा। श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। और यह त्यौहार कब मनाया जाता है, यह श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं और प्रत्येक वर्ग के लोग मीन्स कि अमीर गरीब जितने भी हैं सारे अपने दुख तकलीफ चिंताओं को भूलकर इस ओणम के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। महाबली के शासन से संबंधित एक सुंदर लोकगीत लोगों के होठों पर आज भी जीवित है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन सा वो सुंदर गीत है। महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का परपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही है। इसकी महाबली के राज में सारे जन एक समान है, ठीक है, कोई दुख नहीं है, कोई दरिद्रता नहीं है, कोई चोरी डाका धोखा झूठे वचन कुछ भी नहीं है, ना ही कोई जाली तराजू है, ना ही कभी कोई नाप कमती है, मीन्स की छल कपट परपंच कुछ भी नहीं है, सिर्फ वहाँ पे प्रेम और प्रसन्नता ही है। तिरुवोणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों नए कपड़े लेकर पहनता है और फिर सभी लोग ओणम मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। तिरुवोणम में उस ओणम वाले दिन क्या करते हैं, सुबह सुबह ही लोग उठ जाते हैं और महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, वह अपने हाथों से सबको नए कपड़े लेकर देता है। फिर सभी लोग ओणम की तैयारी में जुट जाते हैं, जैसे फूल एकत्रित करना, विष्णु और महाबली की मूर्तियों को सजाना,
इन मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीपदान जलाकर रखे जाते हैं। भगवान विष्णु और महाबली की मूर्तियों के नीचे बड़े बड़े दीप जलाए जाते हैं। चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्पों से मूर्तियों को सजाया जाता है और चावल के आटे से रंगोली बनाई जाती है और छोटे छोटे सफ़ेद द्रोण पुष्प मतलब कि सजावटी जो फूल होते हैं उनसे मूर्तियों को सजाया जाता है। ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। और उनके भोज में क्या होता है? चावल होती है, सब्जियां होती है, खीर होती है, पापड़ और कई तरह के स्वादिष्ट फल होते हैं। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज आयोजित किए जाते हैं। प्रीति भोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेल कूद, कविता प्रसंग, संगीत, नृत्य में हिस्सा लेते हैं और सारे लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद सभी अपने मनपसंद के खेल, कविता प्रसंग या फिर संगीत या नृत्य में भाग लेते हैं। केरल के विशेष खेल जैसे कलपंतुकली या किलिंतट्टुकली में तथा ताश, शतरंज आदि में पुरुष रुचि रखते हैं। तो ये जो है वो नारियल के पत्तों से बना हुआ एक गेंद होता है, उनके खेल में पुरुष रुचि रखते हैं और ताश, शतरंज में भी वो रुचि रखते हैं। ओणम के त्यौहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका विहार है और इस पर्व की मुख्य विशेषता है, मुख्य आकर्षण है नौका विहार। ठीक है। आरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आरनमुला जो केरल का एक गांव है वहां पे लोग बोट रेस देखने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है और केरल का जो प्रसिद्ध डांस है कथकली वो कई जगह आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं और लड़कियों के अपने नृत्य और खेल होते हैं जैसे तुम्बी तुलल, कैकोटिटकली और झूला झूलना। तो महिलाओं के अपने ही कुछ विशेष खेल और नृत्य होते हैं, वो खेलते हैं सारे। विश्वास किया जाता है कि तिरुवोणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ओणम पर्व के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। इसलिए तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ महाबली के चले जाने के बाद ही हटा ली जाती है और उनके स्वागत में जो रंगोली और कलाकृति बनाई जाती है उनको जब वो चले जाते हैं तो उनको हटा ली जाती है। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं और इस तरह से ओणम का त्यौहार संपन्न होता है और केरल के जो लोग होते हैं बहुत ही खुशी के साथ, मधुर यादों के साथ अगले साल ओणम के त्यौहार आने की प्रतीक्षा में अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ठीक है। तो ये जो आपका पाठ है ओणम के रंग, इसके लेखक हैं के.सी. नायर। ठीक है। तो ये थे आपके चैप्टर ओणम के रंग। आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।